नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड स्कीन में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की बुआई से लेकर सरसों की कटाई तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि सरसों की बुआई के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, सरसों की बुआई के लिए बीज दर क्या होना चाहिए, सरसों की बुआई के लिए आपको किस्में कैसे चूज करनी है, कौन कौन सी किस्में आप चूज कर सकते हैं, साथ में सरसों की बुआई आप वैज्ञानिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी A to Z मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सरसों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होनी चाहिए। सरसों की खेती शीत ऋतु में की जाती है। सरसों की खेती के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी प्रकार से नहीं की जा सकती। और बीज अंकुरण के लिए जो आपका टेम्परेचर चाहिए वो है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छा माना गया है। अब बात आती है सरसों की खेती के लिए भूमि का चयन कैसे करें। सरसों की खेती के लिए सबसे उत्तम हल्की बालुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से लेकर 7 तक हो, वो सबसे उत्तम मिट्टी है। और वैसे हर प्रकार की मिट्टी में आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए आप रेतीली से लेकर भारी मटियारा मिट्टी में भी सरसों की खेती आसानी से कर सकते हैं। साथ ही बात आती है सरसों की खेती कब करनी चाहिए, सरसों की बुआई का सही समय क्या है। सरसों की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए ऐसे क्षेत्रों में सरसों की बुआई आप 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। साथ ही सिंचित क्षेत्रों में आप सरसों की बुआई 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। मैंने इनको 3 चरणों में यहाँ पे बांटा है। पहला चरण जो आता है हमारा अगेती बुआई। सरसों की बुआई आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर बीच में करते हैं तो इसको हम अगेती बुआई बोलते हैं। दूसरा चरण जो रखा गया है वो सरसों की बुआई 21 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। साथ ही तीसरे चरण में आप जो है पछेती बुआई होती है। इसका समय जो होता है सरसों की बुआई 7 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप कर सकते हैं। इसको हम पछेती बुआई भी बोलते हैं। सरसों की बुआई करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। सरसों की खेती एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि देशों में की जाती है, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान प्रमुख है। भारत में विश्व के कुल उत्पादन का 1/4 भाग सरसों की खेती का पैदा किया जाता है। साथ ही देश में मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में सरसों की खेती की जाती है। अब बात आती है सरसों की खेती के लिए उन्नत बीज का चयन करना, यानी उन्नत किस्में कौन कौन सी है सरसों की खेती के लिए। सरसों की फसलों की जातियां कुछ इस प्रकार हैं। इसमें आती है पहली आपकी राई, राया, लाया या रीची है, इसको इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी आती है आपकी भूरी सरसों, तीसरी आपकी पीली सरसों, चौथी आपकी गोवी सरसों और इसको जापानीज सरसों के नाम से भी मुख्य जातियाँ हैं। अब बात आती है राई सरसों या राया सरसों या इंडियन मस्टर्ड के अंदर कौन कौन सी किस्में आती हैं। इसके अंदर आती है आपका लाहा 101, वरुण, शेखर, मानक, लक्ष्मी, आशीर्वाद, क्रांति, कृष्णा, पूसा गोल्ड, चंबल, शर्मा, बर्डन पूसा, जय कृष्णा, वसुंधरा, अरावली आदि किस्में आपकी राही लाया इंडियन मस्टर्ड के रूप में आती है। दूसरी आती है आपकी भूरी सरसों की किस्में। इसके अंदर जो किस्में आती होती है पूसा कल्याणी, BS2, BS70 और BHS1। तीसरी आती है आपकी पीली सरसों किस्में। पीली सरसों किस्में में आती है आपकी विनय टाइप 151, पीताम्बरी YS401, NRC YS0502। ये आपकी पीली सरसों की किस्में हैं। तो आप अपनी हिसाब से अपनी सरसों की किस्में चूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। कुछ हाइब्रिड सरसों के सीड्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ पीली सरसों के सीड्स मैंने बताए हैं। उसका लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके सरसों की किस्में को देख सकते हैं और इस हिसाब से आप जिसकी पैदावार आपको अच्छी लगे और आपके क्षेत्र के हिसाब से आप उसको बुआई कर सकते हैं। सरसों की किस्में चूज करने के बाद अब बात आती है सरसों की बुआई के लिए बीज की मात्रा क्या लेनी है। सिंचित क्षेत्रों में बीज की जो मात्रा रखनी है सरसों की वो रखनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप ले सकते हैं। साथ ही असिंचित क्षेत्रों में आप जो सरसों की बुआई के लिए बीज की मात्रा रखनी है आपको 5.5 किलो से लेके 6.5 किलो के बीच में आप प्रति हेक्टेयर हिसाब से रख सकते हैं। साथ में अगर पीली सरसों की बुआई कर रहे हैं आप तो आपको लेनी है 4 किलोग्राम बीज दर लेनी है पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से बात कर लें तो आपको लेना है 1 किलोग्राम बीज। आपको 1 एकड़ के हिसाब से आप अपनी सरसों की बुआई के बीज ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है सरसों की बुआई के लिए जो बीज का उपचार कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। सरसों की बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीजों के अंकुरण के समय पौधों को शुरुआती रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको लेना है कार्बोडाइजम, या आप ले सकते हैं ब्रेसिकोल या कैप्टॉन या मैंकोजोब्स, या आप ले सकते हैं मेटालिसिक्स की। आपको लेनी है 3 ग्राम दवा लेनी है प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप
अपने बीजों को उपचारित कर लीजिए, यानी 15 मिनट तक आप 3 ग्राम की दवा को उसमें आप अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद ही आप अपने सीड्स को की बुआई कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। अब बात आती है सरसों की खेती के लिए बीजों की दूरी हमें क्या रखनी चाहिए। भूरी सरसों तथा पीली सरसों में पंक्तियों का फासला जो रखना है हमें 45 सेंटीमीटर रखना है, तथा पौधे से पौधे की दूरी हमें 15 सेंटीमीटर रखनी है। यही दूरी लाही सरसों में हमें जो रखनी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है हमें 10 सेंटीमीटर पे रख के हमें सरसों की बुआई करनी चाहिए। और साथ में जो बीज की गहराई रखनी है हमें, वो 5 सेंटीमीटर तक हमें बीज की गहराई रखनी चाहिए। इसके नीचे हमें इसको ज़्यादा नीचे हमें इसकी गहराई पे सरसों की बुआई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात आती है सरसों की बुआई के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। सरसों के बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी का बुरबुरा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए शुरुआत में आपको मिट्टी पलटने वाले हलों, रोटावेटर, कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर खेत को 10 दिन के लिए खुला छोड़ देना है, जिससे मिट्टी में धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट और हानिकारक जीवाणु मर जाए। उसके बाद खेत में पुरानी डालनी है गोबर की खाद। ऐसी चीज़ क्षेत्रों में जो गोबर की खाद डालनी है आपको डालनी है 4 से 5 टन प्रति हेक्टर, और सिंचित क्षेत्रों में जो खाद की मात्रा रखनी है वो रखनी है 8 से 10 टन प्रति हेक्टर को डाल दीजिए। और इसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 बार जुताई कर देनी चाहिए, और जुताई करने के पश्चात सुहागा लगा के खेत को समतल करना अति आवश्यक है, और फिर खेत में सिंचाई कर दें। इस तरीके से आप सरसों की बुआई के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। अब आपको करनी है सरसों की बुआई। सरसों की खेती की बुआई हम वैज्ञानिक तरीके से करने वाले हैं। सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी करने के बाद सरसों के बीज की बुआई करनी है, जिसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए हमारी मिट्टी के अंदर। सरसों के बीजों के साथ सरसों सिंचित क्षेत्रों में जो हमें खाद लेनी है वो लेनी है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन लेनी है, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस लेनी है, 20 किलोग्राम लेनी है पोटास। और ऐसी चीज क्षेत्रों में जो खाद की मात्रा रखनी है वो रखनी 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की आवश्यकता हमें होती है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी है उनमें हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से गंधक तत्व भी ले लेना चाहिए। सरसों के बीज को उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत में बुआई कर देनी चाहिए। बुआई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप बुआई मशीन से कर सकते हैं या फिर साधारण मिक्सी से भी कर सकते हैं। इसमें आप हाथों से सरसों को फेंक कर छिड़क कर सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आप रोटावेटर या फिर किसी चीज़ से चलाकर एक बार जुताई कर दीजिए खेत की, और फिर आप सुहागा लगाकर खेत को समतल कर लें। सरसों की बुआई करने के बाद यानी 2 से 4 दिन बाद आपको करना क्या है, आपको लेना है खरपतवार रोकने के लिए लेना है पेंडी मेथाइलिन 30 EC केमिकल लेना है। इसको आपको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 400 लीटर पानी में मिलाकर इसे छिड़काव कर दें, और बुआई से 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही घने पौधे को अलग कर लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है सरसों की सिंचाई की, कि आपको सरसों की सिंचाई कब कब करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सरसों की बुआई से लगभग 30 से 40 दिन में सरसों की सिंचाई करनी चाहिए। अगर तापमान ज़्यादा रहता है और सरसों काली पड़ने लगती है और बढ़तवार भी कम होने लगती है, तो ऐसे में आप 25 से 30 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर सकते हैं। और इस सिंचाई के साथ आपको कौन कौन सी खाद देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सरसों की पहली सिंचाई के साथ आपको अपने खेत में डालना है यूरिया। यूरिया की मात्रा जो लेनी है वो है 30 से 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डाल देना है। और साथ में अगर आपने सरसों की बुआई करते समय अपने खेत में DAP का यूज किया है और उसके साथ सल्फ़र भी डाली है अपनी बुआई के साथ, तो आप यहाँ पे सल्फ़र ना डालें। अगर आपने DAP से बुआई की है और सल्फ़र नहीं डाली है तो आप अपनी पहली सिंचाई के साथ सल्फ़र का यूज भी करें। और यहाँ पे सल्फ़र की मात्रा कितनी लेनी है, वो लेनी है आपको 3 से 5 किलोग्राम ले सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र डाल दें पहली सिंचाई के साथ। अगर आपने सरसों की बुआई SSP के साथ की है, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ आपने सरसों की बुआई की है, तो आपको पहली सिंचाई के साथ सल्फ़र नहीं डालनी है, क्योंकि SSP के अंदर पहले से ही सल्फ़र होती है, तो आपको अब सल्फ़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने DAP से बुआई की है और सल्फ़र नहीं डाला है तो आपको सल्फ़र अपनी पहली सिंचाई के साथ देनी है। वो मात्रा मैंने आपको बता दिया 3 से 5 किलोग्राम पर एकड़ हिसाब से आपको लेनी है। अब आपको मार्केट में सल्फ़र 2 वैरायटी में मिल जाएंगी। एक तो आपकी दानादार वैरायटी में, दूसरी आपकी पाउडर फॉर्म में। तो दानेदार वैरायटी में जो सल्फ़र आती है वो आती है सल्फ़र बेंटोनाइट। इसकी जो 90% मात्रा होती है इसकी आपको आप मार्केट में आराम से मिल जाएगा ये। इसकी मात्रा अगर आपको लेनी है तो कितनी लेनी है, 3 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका
छिड़काव कर देना है अपने खेत के अंदर। साथ में जो पाउडर फॉर्म में सल्फ़र आती है वो आती है सल्फ़र 90%, WH और WG के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। इसका आपको अपनी सरसों की खेती के अंदर छिड़काव करना है। जब आपकी पहली सिंचाई हो रही हो तब आप इसका छिड़काव कर दीजिए। तो इसके लिए मात्रा क्या लेनी है, आपको लेनी है 500 से 700 ग्राम लेना है पाउडर फॉर्म में। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे अपनी सरसों के पौधे पर कर दें। सरसों की खेती में आवश्यकता होने पर आपको दूसरी सिंचाई 75 से 80 दिन के बीच में कर देनी है। ध्यान रहे आपको जब आपकी फसल पर फूल आ रहे हों तब आपको सिंचाई नहीं करनी है, यानी फूल से बनने से पहले ही आपको सिंचाई कर लेनी है। तो दूसरी सिंचाई आपको जो करनी है वो 75 से 80 दिन के बीच में करनी है। और जो तीसरी सिंचाई आपको जो करनी है वो आपको करनी है जब आपका दाना पक रहा हो, उस टाइम पे आपको तीसरी सिंचाई करनी है। और इसका दे होना है 100 से 110 दिन के बीच में आपको तीसरी सिंचाई ज़रूर कर देनी है। ये आपको काफ़ी लाभदायक होगी तीसरी सिंचाई। इसमें आपकी सिंचाई से क्या होगा, इससे आपका जो दाना होगा मोटा बनेगा, दाने में वजन होगा। तो इस तरीके से आप सरसों की बुआई बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको सरसों में लगने वाले रोग और कीटों के बारे में बताने वाला हूं और उनके प्रभाव से कैसे बचें वो भी मैं जानकारी अपनी आने वाली वीडियो में देने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप भी जानें कि सरसों में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनसे कैसे बचा जाएगा।